सकते हैं कि बिटगेट FYD। तो आप ये देखिए क्या बिटगेट पे आपकी नहीं तो आपकी जान पहचान में कोई होगा जिनका एक्सचेंज पे अकाउंट होगा, बिकॉज बिटगेट के ऊपर काफ़ी लोगों का अकाउंट ज़रूर होगा। उनका जो BGB टोकन है उसने क्रेजी प्राइस रैली दिखाई, तो काफ़ी सारे लोगों ने पाई कोर टीम देयर इज़ नो अनाउंसमेंट। हाँ मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट, ओए होए ये है बढ़िया चीज़। यहाँ पे हमारे को मिननेट का मेट्रिक देखने को मिला है, जिसके अंदर यहाँ पे 6.3 बिलियन की सप्लाई करंटली लॉक्ड अनलॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो बेसिकली ये जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई ये हमारी हो गई, कितनी हो गई इसको अब हम चेक करते हैं। इंटरनेशनल तो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई यही है 1.59 बिलियन, जो मैंने आप लोगों के साथ ये वाला चार्ट शेयर कर रखा है ना, प्राइस शीट में मेंशन कर रखी है। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, अनलॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक, टोटल सप्लाई। तो ये काफ़ी क्रेजी चीज़ है कि ये जो अनलॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो एक्चुअली में मार्केट में है, जो स्टेक नहीं हो रखी है, वो यही है। और यहाँ पे 6.3 ये वही फिगर है जो ऊपर वाला टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स। तो मतलब इसका यही हुआ कि जितने भी सारे लोग हैं जिन्होंने माइग्रेट कर लिए थे उन टोकन्स को, और टोकन्स को माइग्रेट होने के बाद उनके पास ऑप्शन था कि वो अवेलेबल बैलेंस में पड़े रहे या फिर वो जो टोकन्स हैं वो आ जाए हमारे पास स्टेकिंग के लिए। तो जितने भी लोगों ने स्टेक कर दिया वो हो गए ये करंटली लॉक्ड माइग्रेटिंग रिवॉर्ड्स, वो 4.7 बिलियन हो गए लॉक। और जो अनलॉक थे, जो लोग ट्रेड कर पा रहे थे OTC के अंदर या फिर यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर सेल करके ट्रेड कर सकते हैं, वो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई, बिकॉज अभी तक यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही थी, टोटल सप्लाई आ रही थी और अनलॉक वाली चीज़ तो आई नहीं रही थी। तो ये चीज़ बढ़िया हमारे को देखने को मिल गई। जल्दी हमारे को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा CoinGecko के ऊपर और CMC के ऊपर कि हमारे को एक्चुअल में इसका क्या डेटा देखने को मिल रहा है। बाकी तो हम इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो करंट प्राइस है उससे जो इसकी मार्केट कैप है वो मोर और लेस अराउंड $3 बिलियन या $2 बिलियन के अराउंड है। $2 बिलियन कितना प्राइस चल रहा है अभी? अगर इसका प्राइस हम अज्यूम करके तरफ चलते हैं $1.4 के अराउंड, ठीक है, तो इसकी जो मार्केट कैप बनेगी, अगर इसकी मार्केट कैप बनेगी कितनी बनेगी, $1.6 बिलियन की अगर सप्लाई है और अगर इसकी मार्केट कैप है इसकी तो फिजिकली इसकी मार्केट कैप $2 बिलियन के आसपास होगी। तो ये काफ़ी क्रेजी चीज़ है। How to buy, bro? Can you tell me how to buy Kaito before listing at Binance? तो काइटो का इन्होंने अगर प्री मार्केट ओपन करा तभी फायदा है, तभी। अब बिकॉज अब ये देखिए ना कि आपको बाय क्यों करना है। कभी भी जो चीज़ है ना उसको एक्चुअल में मार्केट में आने दो, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे को $2 के अराउंड घूमता हुआ दिखा, फिर $2 से बात करते करते $1 पे भी दिखा। तो जब वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाए तब बढ़िया है। प्री मार्केट के अंदर आप हमेशा कोशिश करो कि एक्सचेंजेस के ऊपर स्पेशली, अब ये जो OTC पे हमारे को देखने को मिला वो तो आज तक हमने कभी कहीं देखा ही नहीं था कि एक्सचेंज मतलब पाई की हाइप इतनी ज़्यादा हो गई कि कौन खरीद रहा है, कहाँ खरीद रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। बस वो वाला केस था, आई नो आ गया, हु नोज आ गया है। तो ये वाली चीज़ थी। तो एक्सचेंजेस के ऊपर अगर प्री मार्केट का ऑप्शन आपको दिखता है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस, OKX डाउनलोड मत करो बिकॉज वो इंडिया में नहीं चलेगा, शायद VPN लगा के आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी उसका फ़ायदा है, नहीं तो OKX सेंस नहीं बनाएगा यूज़ करना। पाई की वैल्यू को बताओ, $1.4 के अराउंड चल रहा है मेरे भाई। पाई जो है इंडियन एक्सचेंजेस के अगर ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ेगा TDS का और टैक्स वगैरह का। तो आई वुड एडवाइस कि आप बिटगेट एक्सचेंज ट्राई कर सकते हो, मगर वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि KYC का इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा मैटर है। और एल बैंक का भी पता चला, मगर वहाँ पे फिर वो IOU वाला इशू था, तो मैं इस वजह से मेरे को वो चीज़ें पसंद नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले भी शायद लिस्ट कर दिया, शायद क्या चेक करते हैं ना यहाँ पे, यहाँ तो इन्होंने एक दिन पहले इसको लिस्ट कर दिया 19 फरवरी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही है, ये UTC टाइम है। 1 मिनट, इसका और टाइम कहाँ से सेट होता पता नहीं। चलो इन्होंने एक दिन पहले
इन्वेस्ट कर दो तो ये भी प्राइस वो $60 तक लेके गया और फिर एकदम से धप कर दिया। तो इस टाइप के एक्सचेंजेस में मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। पाईकॉइन फूड भाई GVC ने नहीं भाई, वो सब अभी हमारे को कुछ पता भी नहीं है यार इसका प्राइस कहाँ से कहाँ तक स्टेबल हो सकता है। बिकॉज जब भी लोग पूछते हैं ना कि इसका प्राइस कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, तो वो वाली चीज़ सेंस नहीं बनाती। बिकॉज अगर ऐसा किसी को पता हो तो वो सारा का अपना सारा पोर्टफोलियो जो कई सारे लोग, हम सब लोग कई 100 कॉइन या कई 100 टोकन होल्ड करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वो सारा पैसा हम किसी एक सिंगल टोकन में लगा दें। तो जब ये तो बोलते हैं नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो उसी की वजह से कि भाई हमारे को मेक श्योर कि बढ़िया डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन लेना है। और भाई थोड़ी देर पहले पाईकॉइन्स डिपॉजिट किए थे बिटकॉइन में, लेकिन अभी तक नहीं आए, आप बता सकते हो? भाई आ जाएंगे, मेरे हिसाब से तो आ जाएंगे। बस आप उसमें वो चेक कर लेना कि उसमें मिनिमम क्वांटिटी कितनी उन्होंने लिख रखी है डिपॉजिट के टाइम पे। कई बार एक ये भी छोटा सा इशू होता है कि डिपॉजिट के टाइम पर जो अमाउंट होता है अगर हम उससे भी कम भेजते हैं तो वो फिर आते नहीं, उन्होंने वहाँ मेंशन कर रखा होता है बिटगेट $7। नहीं भाई क्या बोल रहे हो, $1.38 चल रहा है अभी तो प्राइस। किसी को पाईकॉइन्स चाहिए तो मैं दे सकता हूँ भाई। अब तो एक्सचेंजेस के ऊपर ऑप्शन आ गया है, तो जो मार्केट के अंदर प्राइस है हमारे को उसी के ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए रेदर देन OTC में। तो यही आप लोगों को करूँगा। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लॉक हो गया है। होप जितने भी लोगों के स्टेक हुए हैं उनके वो जल्दी से अनलॉक हो जाए और वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो रियलाइज़ कर सकें। बिकॉज इस प्राइस के ऊपर किसी ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैंने आपको बताया कि मैंने भी जब तक ये सारी न्यूज़ नहीं आई थी तो उससे 2-3 महीने पहले $0.51 के अराउंड पे मैंने बेचा था। सन क्रिप्टो, हाँ ये भी एक इंडियन एक्सचेंज है, मगर मैंने कभी इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है, यूज़ नहीं करा। अभी करंट प्राइस क्या है? $1.4 के अराउंड है भाई करंट प्राइस। कॉइन कैसे ट्रांसफ़र करना है वो तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे जो भी एक्सचेंजेस के ऑप्शंस हैं हमारे पास, मैक्सी और बिटगेट ही है फ़िलहाल, तो उसके अंदर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, फिर पाई को सिलेक्ट करेंगे और फिर डिपॉजिट एड्रेस के ऊपर पाई को सेंड कर देंगे। उतना ही भेजना जितना आप एक बार टेस्ट के लिए भेज सको, और उसमें फ़ीस कितनी कट रही है नहीं कट रही है आप मुझे ये भी बताइएगा। अभी तो मैंने ट्रांसफ़र एक्सचेंज पर करके देखा नहीं तो मुझे पता है। भाई मेरे पाई 3-4 दिन पहले हैक हो गए। कैसे हैक हो गए भाई, ऐसे कैसे? मतलब एक मिनट, यहाँ पे अमित भारती ने लिखा है कि मेरे 3-4 दिन पहले हैक हो गए, 300 के आसपास पाई लॉक्ड है मेरे नवंबर तक, तो क्या कर सकते हैं? मैं समझा नहीं। यहाँ पे मेरे 3-4 दिन पहले हैक हुए हैं और 300 के आसपास लॉक भी, तो हैक हुए हैं या लॉक हुए हैं समझ नहीं पाया मैं, दोबारा लिखेगा। हाउ टू सेल पाई आप एक्सचेंजेस के ऊपर कर सकते हैं। OKX इंडिया में कैसे चल रहा है? OKX नहीं चल रहा है। अगर आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो इसके ऊपर एक वो आता है, इशू आता है कि मतलब एक मैसेज हमारे को दिखता है, पॉपअप होता हुआ कि इंडिया के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको VPN लगा के यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं तो आप बिटगेट यूज़ कर सकते हैं जिसका एग्जिस्टिंग अकाउंट है। बिकॉज बिटगेट के ऊपर भी KYC का अभी वो वेरीफाई कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे इशू है, दिक्कत है। शायद इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो OTC का सहारा ले रहे थे। तो देखिए आप लोगों के सामने है प्राइस $1.5 पे स्टेबल है। क्रेजी, मतलब कोई आइडिया नहीं था। बिकॉज जब भी प्राइस ऐसी जगह पे स्टेबल होता है, मतलब अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, 30 मिनट्स ही हुए हैं इसको लिस्ट हुए, और अगर ऐसे टाइप प्राइस पे अगर वो स्टेबल हो रहा है तो वो ये भी हो सकता है कि भाई प्राइस यहाँ से शूट अप कर जाए। मगर अब ये मैंने गलती से अगर बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसके अंदर कूद जाना है ढेर सारा पोर्टफोलियो लेके। प्रॉफिट बुक करिए, बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी कुछ दिन कुछ हफ्ते इसको होने दीजिए, तभी फ़ायदा, नहीं तो नो फाइनेंशियल एडवाइस बहुत मुश्किल हो सकता है।